Good morning students, welcome to DRP YouTube channel. And student we are going to start a lecture for the topic HRD system और जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ going to teach is Human Resource Management HRM for BBA second year। और आज की इस क्लास में जो हम लोग सब्जेक्ट का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं that is HRD system। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर तक के कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसे हम HRM कहते हैं, HRM क्या है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, और अगर ब्रीफ में डिस्कस करें तो HRM का क्या मतलब है। मैनेजिंग पीपल एट वर्क इज HRM। इफ यू टॉक अबाउट HRD तो सबसे पहले तो HRD क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। when you are thinking for the people, when you are involved in the people working in your organization, तो बेसिकली उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, ये एक HRM की एक्टिविटी है जिसमें जो भी एम्प्लॉय, जो भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट प्रोसीजर्स को यूज कर रही है। ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम को हम कहते हैं HRD। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ में कि भाई HRD एक्चुअली में क्या सिस्टम फॉलो करता है, क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडिबिलिटी का इशू ना हो तो आप इस वीडियो को ईयरफोन्स के साथ सुने एंड इस सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक के जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के लिंक के साथ आपको शेयर किए जाएंगे जिससे कि आप वर्ड टू वर्ड में फॉलो कर सके। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर दैट इज HRD, जो मैंने आपको बताया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं HRD सिस्टम। मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक, if we discuss human resource development, HRD is a profession today. It is a body of knowledge and this is transferred to the younger generation through management institutes in India. By now, HRD is well recognized function. HRD has a professional body supporting its knowledge generation and capacity building in organization. HRD is also generating consulting firms which provide exclusive HRD service for the organization. HRD is well recognized profession in India too. भाई अगर हम अब तक की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अपने आप में इंडिया के अंदर एक बड़ा प्रोफेशन बन चुका है। अगर हम इसको सिंपली बात करें तो इट इज बेसिकली अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड दिस नॉलेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम यंगर जनरेशन टू द थ्रू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। इट इज अ टाइप ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज जो बेसिकली यंगर जनरेशन में ट्रांसफर की जाती है थ्रू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, कि भाई जो स्किल्स, जो कैपेबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ने अपने को एक्वायर की है वो यंग जनरेशन को, एम्प्लॉइज को आप क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो HRD एक तरह का प्रोफेशन बन चुका है आज के टाइम पर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, द सब्सिक्वेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बेसिकली हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, HRD बेस्ड ऑन टू assumptions. First is HRD makes sense only when it contributes towards business improvement and business excellence. HRD also strongly believes that good people, good culture make good organization. पर अगर हम HRD की बात करते हैं तो HRD दो एस्पेक्ट्स पर बेसिकली डिपेंडेंट है। वो दो एस्पेक्ट्स क्या है, सबसे पहले कि HRD कभी पॉसिबली अवेलेबल है when it contributes towards business improvement and business excellence. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होता है जब बेसिकली वो डायरेक्टली किससे कंट्रीब्यूट करता है, बिजनेस के इम्प्रूवमेंट में और बिजनेस की एक्सीलेंस में। अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जा रहा है तो ये चीज मान की जा रही है कि इट विल बेसिकली टर्न अप टू बिजनेस एक्सीलेंस एंड बिजनेस इम्प्रूवमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो एक्सीलेंटली बिलीव कि इट इज बेसिकली फॉर गुड पीपल, गुड कल्चर में गुड ऑर्गेनाइजेशन। गुड पीपल will contribute to good culture and this good culture will lead to a good organization. By organization के लोगों का डेवलपमेंट क्यों किया जा रहा है, to make them good at their work. When they are good at their work, they will make the good culture for the organization. And if the culture is good for the organization will obviously will turn into good. तो बेसिकली ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिसमें HRD बिलीव करता है। HRD मीन्स तीन चीजों के साथ, या बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि HRD को बिल्डअप करने के लिए 3 C's इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। कॉम्पिटेंसी इन पीपल, कमिटमेंट इन पीपल, कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन।
पीपल से जुड़ा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद पीपल एंड इट्स डेवलपमेंट। तो 3 C's से बिल्डअप होता है, कॉम्पिटेंसी इन पीपल, कमिटमेंट इन पीपल, कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपके अंदर कॉम्पिटेंसी स्किल्स जो हैं वो बढ़नी चाहिए, कमिटमेंट बढ़ना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, आपके एफर्ट्स बढ़ने चाहिए और इसके साथ साथ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये 3 C's हैं जो उसको बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, HRD मीन्स बिल्डिंग कॉम्पिटेंसी। जो मैंने अभी आपसे 3 C's डिस्कस किए हैं इसको भी हम डिटेल में आप समझते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू बिल्ड अप कॉम्पिटेंसी इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। कॉम्पिटेंसीज आर बिल्ड अप एंड मल्टीप्लाइड रोल्स एंड इंडिविजुअल्स। भाई सबसे पहले HRD में मतलब होता है कॉम्पिटेंसी को बिल्डअप करना। हर एक इंडिविजुअल जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है उसकी कॉम्पिटेंसी स्किल्स को बिल्डअप करने का काम HRD का है। नेक्स्ट इज HRD means building commitment in people. Competency will not make sense without commitment. अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी कैलिबर इंक्रीज हो, तो अगर आप कमिटमेंट शो नहीं करेंगे तो ये चीजें नहीं पॉसिबल है। कि भाई अगर मैं बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, मैं काम करने के लिए बहुत इच्छुक हूँ, मेरी कॉम्पिटेंसी पर काम किया जा रहा है, मेरी स्किल्स को बढ़ाया जा रहा है, मेरे कैलिबर को बूस्टअप किया जा रहा है, बट मैं अंदर से कहीं ना कहीं कमिटेड नहीं हूँ, तो ठीक है कराया जा रहा है, ठीक है अगर ऐसा कर रहे हैं, मुझे डेवलप करने में हेल्प हो रही है, बट मेरा अंदर का कमिटमेंट नहीं है, तो वो चीज कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यही चीज यहाँ कही है कि अगर आप चाहते हैं कि देयर विल बी कमिटमेंट इन पीपल, कॉम्पिटेंसी तभी पॉसिबल है आनी जब लोग कमिटेड होते हैं अपने वर्क के लिए। नेक्स्ट इज HRD is also building a development of culture in the organization. Culture building practice is adopted from time to time to create a learning environment. It builds such a culture that building culture can build competencies and commitment in the people. नेक्स्ट चीज जो कहता है दैट इज कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है HRD का, जिसमें बेसिकली ये फोकस किया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में कॉम्पिटेंसी आए, स्किल्स बढ़े, वो लोग कमिटेड हो जाए वर्क के लिए, तो अगर अच्छा कल्चर है तो लोग अपने आप चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे और वर्क के लिए भी अपने आप कमिटेड हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं कि कहीं ना कहीं भी हम काम करने के लिए जाते हैं या जहाँ भी हम लोग सराउंडिंग्स में रहते हैं, वहाँ का माहौल, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी जगह का वातावरण, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, चीजों को लेकर हम भी पॉजिटिव होते हैं, वी यूज्ड टू बी हैप्पी ओवर देयर। बट अगर कहीं का इन्वायरमेंट, कहीं की सराउंडिंग हमें सूट नहीं कर रही है, वो बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं है जैसा हम चाहते हैं, तो वहाँ नेगेटिव वाइब्स आती हैं और चीजों को हम उतनी अच्छी से नहीं एक्सेप्ट कर पाते। तो सेम चीज ये है बेटा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उसी अकॉर्डिंग डेवलप किया जाएगा तो लोग उस कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, कमिटमेंट उनके अंदर आएगा, उनकी कॉम्पिटेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। तो दीज आर द 3 C's दैट दे बिल्ड्स फ्रॉम HRD। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं HRD सिस्टम्स की। HRD functions are carried out through the system and subsystem. HRD has 5 major systems and each of the system has its subsystem. भाई अगर मैं बात करूँ तो HRD सिस्टम की, जो आज इस क्लास का टॉपिक मैं लेकर चल रही हूँ, तो वो 5 सिस्टम्स में डेवलप है जिसके अंदर भी सब सिस्टम्स हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है करियर सिस्टम, वर्क सिस्टम, डेवलपमेंट सिस्टम, इंडिविजुअल एंड टीम ओरिएंटेड will be the fourth, and the fifth system is self renewal and culture system are organization based. तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि जो HRD का ये सिस्टम है और जो HRD के फंक्शंस हैं जो हमने अभी डिस्कस करे हैं वो किस किस सिस्टम से कैसे कैसे फॉलो होंगे। सबसे पहले आता है बेटा करियर सिस्टम। HRD सिस्टम में जो पहला सिस्टम है वो ये इंश्योर करता है अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू फॉलोइंग सब सिस्टम। करियर सिस्टम ये कहता है कि हमें किस पर ध्यान देना है, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोग अच्छे से अच्छी कॉम्पिटेंसी स्किल्स वाले लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और उनका रिटेंशन भी रहे। रिटेंशन का मतलब होता है लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़ा रहना। अब वो कैसे कैसे पॉसिबल है, मैन पावर प्लानिंग के साथ। अगर आप टाइमली मैन पावर प्लानिंग करें कि भाई अगर कोई कंपनी से जुड़ा है तो लंबे समय तक कैसे रह सकता है, कोई कंपनी से किन किन बिहाफ पर जुड़ सकता है, तो ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती है।
रिक्रूटमेंट प्रोसेस, करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, इसके अलावा रिटेंशन। तो ये सारी चीजें करियर सिस्टम में आती हैं। आई होप आप इसको क्लियरली समझ पा रहे हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो की लिंक के साथ ये नोट्स भी अटैच्ड हैं जिससे आप वर्ड टू वर्ड इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अब जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, वर्क सिस्टम। वर्क सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, काम से संबंधित ये सिस्टम है। वर्क प्लानिंग सिस्टम इंश्योर्स अट्रैक्टिंग एंड रिटेन ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। भाई करियर सिस्टम में हमने समझा कि हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है और रिटेन करना है। वो दोनों काम अगर आपने कर लिए तो वर्क सिस्टम ये कहता है कि अगर आपने लोगों को अट्रैक्ट करके रिटेन करना है तो कोशिश करिए कि वो जो ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है, आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें, एंश्योर करें कि वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करें। क्लियर? ऐसा नहीं कि आपने लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके रिक्रूट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, बट जिस पर्पस के लिए उन्हें आप लेकर आए हैं वो पूरा नहीं हो पाया, तो फिर फायदा नहीं लोगों को रिटेन करने का। वो कैसे कैसे हो सकता है, जैसे कि रोल एनालिसिस करना, क्या किसका क्या व्यक्तिगत रोल है उसको डिसाइड करना, रोल एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस प्लान को डेवलप करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना समय टू समय पे, प्रमोशन, जॉब रोटेशन, रिवॉर्ड्स, ये सब तरीके से आप वर्क सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं जो एचआरडी का सिस्टम का पार्ट है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं डेवलपमेंट सिस्टम। द एनवायरमेंटल सिचुएशन एंड बिजनेस सिनेरियो इज फास्ट चेंजिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू रेज अप occasionally and change according to the if the organization wants to be in the business. The basically development system ensures that the retained and utilized human resources are continuously developed so that they can meet the emerging needs of the hour. भाई डेवलपमेंट सिस्टम ये कहता है कि जो आपने अपनी एम्प्लॉयज को रिटेन किया है उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते आप आ रहे हैं वर्क सिस्टम के थ्रू, उनका टाइम टू टाइम डेवलपमेंट भी होता रहे, वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि टाइम के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, एमर्जिंग चेंजेस के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जुड़े हैं, जो रिसोर्सेज आपके साथ काम कर रही है, वो उनके साथ चलती रहे, तो टाइम टू टाइम उनका डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। दिस इज डेवलपमेंट सिस्टम। वो कैसे हो सकता है? इंडक्शन के साथ, ट्रेनिंग के साथ, जॉब एनरिचमेंट करना, जो काम कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से, अलग अलग तरीके से आपको उस वर्क को दिया जाए, सेल्फ लर्निंग होना, पोटेंशियल अप्रेजल होना, सक्सेशन डेवलपमेंट होना, तो ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट दीज आर द टाइप्स, दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज काउंसलिंग एंड मेंटर सिस्टम। ये भी बहुत जरूरी है, किसी का डेवलपमेंट करना है तो उसे काउंसिल करना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट इज फोर्थ इज सेल्फ रिन्यूअल सिस्टम। As the name suggests, self-renewal. It is enough to develop an individual in the organization, but occasionally there is a need to renew and rejuvenate the organization itself. Following are the subsystems that can be utilized to renew. भाई सेल्फ रिन्यूअल सिस्टम है कि भाई आपने डेवलपमेंट के थ्रू कोशिश करी कि भाई लोगों के अंदर चेंजेस आए, आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करें, बट सेल्फ रिन्यूअल सिस्टम होता है कि जब आप ओकेजनली ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को रिन्यू करने की कोशिश करते हैं कि कुछ नया वो कर सके। वो कैसे हो सकता है? सर्वे के थ्रू, एक्शन रिसर्च है, ऑर्गेनाइजेशन रिट्रीट है, डेवलपमेंट्स के ऊपर जब आप काम करते हैं तो वो बेसिकली सेल्फ रिन्यूअल सिस्टम कहलाता है। और जो इसका लास्ट सिस्टम है बेटा, दैट इज culture system. Developing a culture is also important. It will give a sense of direction, purpose and togetherness. It is noted that whether an organization wanted or not along with its time, if not planned carefully, built systematically, such common trait help not the business, they become struggling block. कल्चर सिस्टम मतलब कल्चर को मैनेज करना। जैसे कि मैंने आपको 3 C's में बताया है, कॉम्पिटेंसी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो एक अच्छा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना पड़ता है। जिस तरह का माहौल, जिस तरह का सिस्टम, सिस्टमैटिक तरीके से अगर कल्चर को फॉलो किया जाएगा तो जो सिस्टम है वो अपने आप में अच्छा हो जाएगा, लोग कमिटेड होंगे, वर्क ओरिएंटेड होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे और ये सारे सिस्टम इजीली लिंकअप हो पाएंगे। जैसे कि विजन, वैल्यूज, कम्युनिकेशन, टुगेदरनेस, टास्क फोर्सेस, स्मॉल ग्रुप्स, तो ये सब मेथड्स होते हैं जिससे कि आप कल्चर को मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर ऑल द सिस्टम्स जो हमने आज इस लेक्चर में पढ़े हैं, दैट इज HRD,
सिस्टम। इसके बाद स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करते हैं, एचआरडी प्रोसेस। एचआरडी प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो एचआरडी प्रोसेस कुछ पॉइंट्स पे डिवाइडेड है। जैसे सबसे पहले इसमें लिंक होता है इंडिविजुअल। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। बिहेवियर पैटर्न्स है, भाई इंडिविजुअल जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एचआरडी प्रोसेस में। भाई डेवलपमेंट किसका करना है, इंडिविजुअल का करना है, तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, इंडिविजुअल। इसके बाद जो उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, स्टाइल और लीडरशिप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज रोल, व्हाट इज द रोल द इंडिविजुअल इज गोइंग टू प्ले, ये सेकंड कंपोनेंट होता है एचआरडी सिस्टम का। थर्ड इज टीम्स। टीम्स मतलब दे विल परफॉर्म द वर्क इन टीम्स एंड ग्रुप। तो इंडिविजुअल अपना काम जो स्टार्ट करते हैं, किस बिहेवियर पैटर्न में वो लोग वर्क कर रहे हैं। तो तीसरा प्रोसेस का कंपोनेंट है टीम और चौथा है ऑर्गेनाइजेशन। एज अ लार्ज नंबर ऑफ एचआरडी प्रोसेस आर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, क्योंकि एचआरडी जो है वो अपने आप में ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है। तो चौथा कंपोनेंट आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं एचआरडी का प्रोसेस आपसे डिस्कस करूं तो 4 कंपोनेंट में बटा है। टीम सबसे पहले, रोल दूसरा पॉइंट है जो हमने पढ़ा है। इसके अलावा नेक्स्ट इज रोल के बाद नेक्स्ट इज टीम एंड फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल, रोल, टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। तो विद दिस वी विल कंक्लूड विद आवर लेक्चर टुडे। हमने एचआरडी सिस्टम को समझने की कोशिश करी जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। इसके अंदर हमने डिफरेंट पॉइंट्स में सिस्टम्स को पढ़ा, करियर सिस्टम, वर्क सिस्टम, बेसिकली कल्चर सिस्टम, सेल्फ रिन्यूअल सिस्टम, रिटेंशन, तो ये सब चीजें सिस्टम का पार्ट होती हैं। और इसके साथ हमने कोशिश करी कि हम एचआरडी प्रोसेस को भी देख पाए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।